जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम, उस मंगलम में 5 पूरे के पूरे कितने श्लोक थे? 5 थे, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये तीसरा नंबर श्लोक है। क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना एन क्रम निस्यो हिर्यप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक है, देखिए ये चीज़ जो है आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस इस हिंदी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। जो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है बस इस अर्थ पे आपको ध्यान देना है। ये जो है उतना रिलेशन नहीं रखता है आपके ज्ञान से, बस थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स हम बताएंगे यहाँ पे उसी को ध्यान रखना है, उसी पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी हिंदी आपको पता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है ये, सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता मिलता है, ठीक है। इसलिए ऋषिगण सत्य का रास्ता चुनते हैं। किसका रास्ता चुनते हैं? सत्य का रास्ता। बस 3 लाइन है, आपको ध्यान रखना है। सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, इसलिए ऋषिगण सत्य का रास्ता चुनते हैं। याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सत्य की ही जीत होती है, अर्थात सत्य का मतलब क्या? एक ऐसा रास्ता जो क्या करता हो, किसी को तकलीफ़ ना देता हो। एक ऐसा रास्ता जो लोभ के लिए ना चुना गया हो, ये होता है सत्य का रास्ता। ईमानदारी के जो रास्ते होते हैं ये सत्य के रास्ते होते हैं, ठीक है ना। तो इसी की हमेशा जीत होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि क्या होता है, कभी कभी ना जो हीरो होता है शुरू में क्या होता है, शुरू में उसको बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है। लोग उसको बुरा मानते हैं, पर उस सत्य के रास्ते पर चल रहा होता है और अंतिम में क्या होता है, उसकी जय जयकार होने लगती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, और हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य का मार्ग चुनना चाहिए, ठीक है। आइए, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य कभी भी नहीं जीत सकता है। असत्य शुरू में आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन अंत में असत्य का परिणाम क्या होता है, बुरा ही होता है। सत्य से ही आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर क्या करते हैं, आप ईमानदारी वाला रास्ता चुनते हैं, आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जो किसी को तकलीफ़ ना देता हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ऋषिगण क्या चाहते हैं ना, ऋषिगण अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, सत्य का रास्ता चुनते हैं। किसका रास्ता? सत्य का रास्ता चुनते हैं वो लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, थोड़ा इसको ध्यान देते हैं। ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है यहाँ का कि यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? जो सप्तमेव जयते नानृतम श्लोक है, या फिर मंगलम पाठ का जो तीसरा श्लोक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, सत्य पर प्रकाश डाला गया है। किस पर प्रकाश डाला गया है? सत्य पर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि किससे लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। किस पर प्रकाश डाला गया है? सत्य पर प्रकाश डाला गया है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सत्यमेव जयते डैश परम निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। किसकी? असत्य की जीत नहीं होती है। सत्यमेव जयते श्लोक में किस पर प्रकाश डाला गया है? सत्य पर। जो सत्यमेव जयते श्लोक है, जो तीसरा श्लोक है, उसमें क्या बताया गया ना, उसमें सत्य के विषय में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऋषिगण किसका मार्ग चुनते हैं? तो ऋषिगण सत्य का मार्ग चुनते हैं, ठीक है।
अपने आत्म कल्याण के लिए ऋषिगण क्या करते हैं, सत्य का मार्ग चुनते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही क्या कर सकते हैं, वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और उन्हें देवलोक का मार्ग मिल सकता है। सत्य से किसका मार्ग मिलता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग मिलता है। जो देव का लोक है, जो देव का संसार है, उसका मार्ग मिलता है किससे, सत्य के रास्ते पर चलने से। ठीक है ना। तो ये यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसको थोड़ा क्या करना है, अच्छे से जो उसका अर्थ है उस अर्थ को पढ़ना है और इस ऑब्जेक्टिव को वहाँ से करना है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।